हेलो हेलो। बहुत ही अलौकिक और श्रेष्ठ पवित्र समय कि आज हमारे इस सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह में स्वामी श्री रामदेव जी के इस पतंजलि का 28वां स्थापना दिवस है। हम बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ और इन भक्ति पूर्वक जो काल है उसमें मना रहे हैं। हमारे बीच में श्री पंडित उपेंद्र जी आर्य उपस्थित हैं। हम सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब मैं हमारे महाविद्यालय के निदेशक महोदय पितृतुल्य श्री डॉक्टर रणधीर सिंह जी ढाका जी से निवेदन करूंगा कि आप शॉल और माल्यार्पण कर पंडित श्री उपेंद्र जी आर्य का अभिनंदन करें, स्वागत करें। डॉक्टर श्री रणधीर सिंह जी ढाका, बहुत ही आनंद पूर्वक विषय, बहुत ही पवित्र और श्रद्धा पूर्वक विषय कि आज हम पतंजलि योग समिति का स्थापना दिवस मना रहे हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात कि श्रीफल और शॉल प्रदान करके एक सम्मान की प्रथा को निभाया जा रहा है और इसी सम्मान की कड़ी में हमारे इस सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह में उपस्थित श्री सुभाष जी आर्य का जो शामली यूपी से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो ढोलक पर इस भजन संध्या में अपना हमें आनंद प्रदान कर रहे हैं, एक अद्भुत अलौकिक आनंद प्रदान कर रहे हैं। इनका स्वागत करने के लिए हमारे बीएड प्राचार्य डॉक्टर दयाराम जी जानिक से मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और शॉल और माल्यार्पण कर श्री सुभाष जी आर्य का अभिनंदन करें। श्री डॉक्टर दयाराम जी आर्य। अति श्रेष्ठ, अत्यंत आनंददायक अलौकिक समय। इसी स्वागत की कड़ी में मैं श्री राहुल जी आर्य जो कि सहारनपुर से हमारे यहाँ सुभाष चंद्र शिक्षण समूह में पढ़ाने हैं, इनका स्वागत करने के लिए मैं स्वयं गुरदत्त सिंह जी ढाका से आप मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और हमारे जो सह निदेशक महोदय हैं उनका स्वागत कर इस सम्मान की कड़ी में योगदान प्रदान करें। धन्यवाद। और अब मैं इसी सम्मान की कड़ी में श्री राजकुमार जी आर्य सीए साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी आए और आपका सम्मान करने के लिए हमारे इस शिक्षण समूह के उप प्रधानाचार्य श्री धनचंद जी भाकर से निवेदन करूंगा कि आप इनका स्वागत कर इस मान सम्मान की कड़ी को इस समय में आगे बढ़ाएं। अब मैं और इसी सम्मान की कड़ी में यहाँ इस समय जो पहले जो यज्ञ किया गया था वह महिला योग समिति के द्वारा जो यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया था, अभी जो हवन किया गया था, और इसी महिला योग समिति के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य श्रीमती बहन हेमलता जी से निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमती सरोज जी से निवेदन करूंगा कि आप आएं और इनका अभिनंदन करें और इस स्वागत की कड़ी को अलौकिक बनाएं। एक आध्यात्मिक
एक राष्ट्र के विकास में योगदान पूर्वक यह कार्यक्रम। और अब मैं हमारे इस शिक्षण समूह के निदेशक महोदय डॉक्टर श्रीमान रणधीर सिंह जी ढाका से निवेदन करूंगा कि आप आएं और हमें उद्बोधन पूर्वक 2 शब्द कहें। डॉक्टर श्री रणधीर सिंह जी ढाका। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में अभी आप यज्ञ हवन के द्वारा उस परमपिता परमात्मा को याद कर रहे थे, उसी कड़ी में हमारे बीच में उपस्थित हैं आर्य समाज के बहुत ही विद्वान और लंबे समय से इस समाज के अंदर संस्कृति और उस परंपरा को कैसे जीवित रखा जाए अभी चर्चा कर रहे थे ऑफिस में बैठे हुए उपेंद्र जी शर्मा हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सब लोग उनके द्वारा बताई गई बातें और सुमधुर भजन जो इनके मुखारविंद से हम सुनेंगे, साथ ही इनकी संगति के लिए उपस्थित हैं श्री सुभाष जी आर्य, श्री राहुल जी, और इस पूरी संयोजना के लिए ये जो मौका हमें मिला है इसके लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री राजकुमार जी आर्य, सीए साहब। राजकुमार जी कालावाली बठिंडा के पास वहाँ के निवासी हैं, पेशे से ये सीए हैं, लेकिन कितनी बड़ी लगन और उमंग इनके मन में है कि किस प्रकार वैदिक संस्कृति और हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, हमारी आने वाली युवा पीढ़ी सुसंस्कारित हो, अच्छे उनमें अनुशासन का भाव हो, अच्छे उनके विचार हो। 5 रोज पहले यूं चर्चा चरपड़ी भी कार्यक्रम सुरपुरा है, 1 दिन का समय, मैंने कहा स्वागत है, आइए हमारे विद्यार्थी भी इसका कुछ न कुछ लाभ ले पाएंगे। तो इस पूरे कार्यक्रम के लिए मैं सबसे ज्यादा साधुवाद और धन्यवाद राजकुमार जी आर्य जी को दूंगा। साथ ही सुरपुरा से हमारे बीच में श्री कृष्ण कुमार जी सारण गौशाला अध्यक्ष पधारे हैं, अन्य भी साथी इनके साथ सुरपुरा से विनोद जी बेला भी पधारे हैं। आप सब लोगों का इस सभागार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का जीवन जो है उसमें वो जो बातें सीखता है वो आगे चल करके स्थायी होती हैं। आप लोग आज के इस पूरे कार्यक्रम का आनंद लेने के साथ साथ यहाँ बताई गई प्रत्येक बात पर गौर करेंगे। ये एक ऐसा मंच है जिस पर आर्य समाज के विद्वान जब बैठते हैं तो यहाँ से कही गई बात का कुछ न कुछ अर्थ होता है। या यूं ही किसी ने तबला बजाया, किसी ने हारमोनियम बजाया, किसी ने ताली बजाई और कार्यक्रम हो गया, ऐसा कार्यक्रम नहीं होता है। यहाँ कही गई प्रत्येक बात का कोई न कोई अर्थ होता है और वो अर्थ भी ऐसा होता है जो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, ये गीत भजन कोई किसी अलग तरीके की क्रियाकलाप का हिस्सा नहीं है। ये केवल और केवल बच्चों के अंदर देश प्रेम की भावना हो, समाज के प्रति सकारात्मक सोच हो, इसी बात को लेकर के पूरे के पूरे इस कार्यक्रम की ये 2.5-3 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, इसकी संयोजना की गई है। आप लोग यहाँ से कही गई प्रत्येक बात को ध्यान से सुनेंगे। एक बार पुनः मैं उपेंद्र जी का आभारी हूँ, पूरी इनकी टीम का, और आप लोग राजकुमार जी के निर्देशन में हमारे बीच में पधारे, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। हम सबका बड़ा ही सौभाग्य है कि मानव सभ्यता की प्रथम सनातन संस्कृति आर्य संस्कृति के इस कार्यक्रम का आनंद पान लेने के लिए, इस कार्यक्रम को सुनने के लिए हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम इसके लिए पधारे हुए सभी विद्वानों का बहुत बहुत आभारी हैं। तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को जैसा कि सनातन संस्कृति के बारे में अभी बताया था अपने गुरुजी ने, तो अभी मैं श्री राजकुमार जी आर्य सीए साहब से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएं और उद्बोधन पूर्वक हमें 2 शब्द कहें। श्री राजकुमार जी आर्य। बोलिए भारत माता की। आज
हम सब के लिए बड़ा खुशी का दिन है कि हम सब एक छोटे से मेरे प्रार्थना पर हमारे बड़े भाई ढाका साहब ने मुझे इस कार्यक्रम को जहां आयोजित करने का मौका दिया। आज इस जनवरी के महीने में नेताजी सुभाष जी का जन्मदिन है और आज ही हमारे स्वामी रामदेव जी महाराज का जो मिशन है उसको भी 28 वर्ष हो गए। चाहे हम नेताजी सुभाष को देखें चाहे स्वामी रामदेव जी को देखें, दोनों का मूल स्थान एक है, महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर नेताजी सुभाष बने और नेताजी सुभाष से प्रभावित होकर हमारे ढाका साहब ने बीड़ा उठाया शिक्षा का। हमारा उद्देश्य है कि वही पतित पावनी हम आगे प्रवाहित करते रहें। हमारे बीच सबसे पहले जो हवन यज्ञ का कार्यक्रम किया हमारी बहन हेमलता जी ने, क्योंकि बाबा रामदेव जी के मिशन से राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र की अध्यक्षा हैं, संचालका हैं और हमारे साथ एक मिशन की भांति तीर्थ जलने के लिए पंडित उपेंद्र आर्य चंडीगढ़ से, जिनके गले में मां सरस्वती का वास है। पिछले दिनों हमने रामवन जम्मू कश्मीर में, जहां पर जैसे छोटे से बुलावे पर जहां लोग आए वहां पर लोग नहीं आते, वहां पर बुलावे पर अकेली गोली आती है, लोग कहते हैं काफिरों को मार देंगे। हमने वहां पर भी राम कथा की, अपनी जान को जोखिम में डालकर रामवन से चलते हुए हम नीचे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, फिर अपने राजस्थान की गौशालाओं में कार्यक्रम करते हैं, निःशुल्क कार्यक्रम करते हैं और जितना धन इकट्ठा होता है वो गौशालाओं के लिए वहीं की गौशालाओं को देते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं। थोड़ा सा आपको पिक्चर बता दूं कि ऐसा नहीं है कि काम धंधा नहीं चला, चलो आदमी नहीं पढ़ सका, चलो बाबा जी बन जाओ, ऐसी बात नहीं है। अगर पंडित जी दूसरी व्यास कथा करें तो बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं। हमारे साथ भाई सुभाष जी हैं, जिनको पीछे बीमारी ने जकड़ दिया था, फिर भी इन्होंने अपने सिद्धांतों का ना छोड़ के इसी मिशन में लगे रहे। हमारे साथ कैशियो पे भाई राहुल जी हैं, जिनको मैंने फोन पे बुलाया, मेरा परिचय भी नहीं था, फिर भी हिसार के बस स्टैंड पर सारी रात इस सर्दी में ठिठुरते रहे, कोई साधन ना होने के बावजूद 2 दिन में सहारनपुर से जहां पर पहुंचे, ऐसे अभाव में इनका भाव है जहां पहुंचे हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, ढाका साहब का धन्यवाद करता हूं। ढाका साहब से मेरा बहुत प्रेम है। गुरुराज जी की शादी में भी मैं आया था। अध्यापक हमारे धर्मचंद जी हैं, मेरा उनसे बड़ा प्रेम है। स्वामी श्वेतानंद जी के साथ, स्वामी सूर्यदेव जी के साथ मैं जहाँ इनके पास आता रहता था, कार्यक्रम होते रहते थे, तो उन्होंने मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। आज ढाका साहब कह रहे थे नेताजी सुभाष कि ऐसे वहाँ से निकले थे कलकत्ता में, जब नजरअंदाज किया था कि हमें तो ऐसा ही पढ़ाया गया है, तो पंडित जी ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं था। हम पढ़ लेते हैं इतिहास में, लोग डॉक्टरेट कर लेते हैं, पर हम कुछ और ही पढ़ते रहते हैं। जब किसी को पता लगता है कि हम गलत पढ़ रहे हैं, फिर सही सिद्धांत पर आता है। बहन जी जहां पर बैठी हुई हैं, आज स्वामी रामदेव जी को मेरे ख्याल ऐसा कोई नहीं जो देश या प्रदेश के कोने कोने में न जानता हूं। सीए नील वर्मा जी जो उनका सारा काम देखते हैं, मेरे मित्र हैं। आज अगर मैं नाम लूं मुकेश अंबानी तो सब लोग जानते हैं। उनके सीए हैं वीरेंद्र बांसल गांधी जी, मेरे मित्र हैं, मेरे पास आते हैं। आप लोग सोच रहे हैं उनकी पगार कितनी होगी, उनके पास धन कितना होगा। वो लोग हैं जो मिशन में हैं, जिन्होंने को ठोकर मार दी। आज वीरेंद्र बांसल जी एक गौशाला चलाते हैं। अगर उनके पास को देख के चला जाए, जैसे हम लोग यहाँ सुटड़ बुटड़ बैठे हैं, ऐसे लगता है कि तो एक मजदूर होगा। जब उनका परिचय पता लगता है कि धीरूभाई अंबानी जी ने जाते हुए कहा था अपने बच्चों को मुकेश और अनिल को कि जैसे वीरेंद्र बांसल जी चलाएं, आपने अपनी कंपनी को वैसे चलाना है। तो इन लोगों ने जो हमें साथ दे रहे हैं, जिस मिशन से जुड़े हुए हैं, जिनका बड़ा परोपकारी जीवन है, बड़ा पुण्य जीवन है, उनकी इच्छा है कि हमारे देश को, जो हमारा सोने की जगह हम कहते हैं देश था, जो हमारा विश्व गुरु था, उस ओर लेकर जाना है। तो
उसी परंपरा में हम छोटा सा प्रयास एक कारवा लेके चले हुए हैं। आज एक दिन के लिए हम जहां पर आप हैं और 3 दिन के लिए आगे पिथीसर गांव है चूरू में, और हमें ये भी नहीं पता आगे कि जहां वहां रुकना कहाँ है, हमारा खाना कैसा होगा, फिर भी हम एक लगे हुए मिशन में। और मेरे पास ज्यादातर ट्रस्टों का काम है। सिखों का सबसे बड़ा स्थान है अमृतसर अकाल तख्त, उनके 186 इंस्टीट्यूट हैं, मैं उनका लीगल एडवाइजर हूं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, आप लोगों ने सुना होगा संस्थान, उनका काम भी मेरे पास है। बड़ी मुश्किल से हम समय निकालते हैं और आप लोगों का भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी कदर की, हमारी वैल्यू डाली। तो आज मेरे पंडित जी से प्रार्थना है कि जो आपका विषय है, कई विषयों को उसमें करें, प्रभु भक्ति, देशभक्ति, नेताजी सुभाष की थोड़ी सी झलक, नारी शिक्षा। अगर आज आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले गौशाला किसने बनाई, तो नाम माता रानी शिजानंद सरस्वती। आज जगह जगह स्कूल है, किसी से पूछो कि बच्चों को अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, तो पहला स्कूल जिसको हम गुरुकुल कहते हैं, पहला गुरुकुल किसने खोला? स्वामी श्रद्धानंद जी ने, जो कि स्वामी दयानंद जी के शिष्य थे। स्वामी दयानंद जी से एक बार भेंट करने पर उनका जीवन बदल गया। मैं चाहूंगा कि सभी चीजों को हम समेकित करें, पंडित जी से प्रार्थना रहेगी, ऐसा कुछ आपको सुनाएंगे, आपको कुछ नया ही सुनने को मिलेगा, आपको लगेगा कि ये कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको बढ़िया लगेगा, बहुत कुछ अच्छा लगेगा। तो मैं पंडित से प्रार्थना करूंगा कि इन विषयों पर कृपया ध्यान रखें। प्रभु भक्ति, देशभक्ति, नेताजी सुभाष का कोई प्रसंग, आवाज नहीं